दोस्तों, स्वागत है आपका। प्रायः देखा जाता है कि जब बच्चे क्लास 12th पास करते हैं, तो बच्चों की अपनी भी चिंता होती है करियर के बारे में और पेरेंट्स की भी चिंता होती है कि मेरा बच्चा क्या करेगा। तो आज का वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए जो क्लास 12th के बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, और वह भी कहाँ? तो भारतीय सेना में, यानी कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आपका बच्चा डॉक्टर कैसे बन सकता है, आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें नीट स्कोर की जरूरत है? यदि हाँ, तो कितना? पूरा प्रोसीजर क्या है एडमिशन का? एएफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे हो सकता है? और जब हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, तो उसको अफसर का रैंक कैसे मिलेगा, उसकी सैलरी कितनी होगी? इन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कहते हैं कि एफएमसी पुणे में अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसको अनमैरिड होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बच्चे की एज एडमिशन के समय 17 साल होनी चाहिए, जो मिनिमम है। 17 साल पूरी होनी चाहिए और मैक्सिमम ये है 24 ईयर्स की। तो ये एज क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर एएफएमसी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है और भारत के बहुत ही गिने चुने नामचीन इंस्टीट्यूट में इसका नाम आता है, यहाँ मुझे अपने बच्चे को एडमिशन कराना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? तो सबसे पहली बात कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए और इंग्लिश में कम से कम उसके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और हायर सेकेंडरी में, जिसको हम लोग 10+2 कहते हैं, इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसने जरूर पढ़ा होना चाहिए। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं कि यहां एडमिशन लेने के लिए प्रोसेस क्या है और किस तरह से हमारा बच्चा यहां तक पहुंच सकता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि एएफएमसी में मात्र 145 सीट्स हैं और इसमें भी 115 सीट्स बॉयज के लिए है और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए है। अब यहां भी 10 सीट्स, मैक्सिमम 10 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होता है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन किस तरह से होगा और बच्चे का एडमिशन किस तरह से होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी कैंडिडेट्स एफएमसी पुणे में एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए नीट यूजी पास करना जरूरी होता है। और इसके साथ साथ नीट का फॉर्म तो अलग भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि एमबीबीएस कोर्स एफएमसी करने के लिए आपको www.mcc.nic.in पर आपको रजिस्टर करना होता है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन एफएमसी के वेबसाइट पर हो जाता है, तो उसके बाद जब बारी आती है नीट की, तो नीट का रोल नंबर बच्चों का भेज दिया जाता है डीजीएचएस के पास, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के पास। और फिर बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। लगभग
1880 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है एएफएमसी में बुलाने के लिए, जिसमें कि 1490 बॉयज होते हैं और 390 गर्ल्स होते हैं। और इसके बाद इनका यहां स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, देखिए कि यहां पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है टोटल, तब जाकर के मेरिट लिस्ट बनता है। अब इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड रीजनिंग, ये जो है टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि 40 एमसीक्यूज होते हैं और ये 2 नंबर के ईच होते हैं, यानी कि टोटल 80 मार्क्स हो गया। और ये जो एग्जाम है ये एएफएमसी पुणे में ही होगा। 0.5 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इस बात का ध्यान रखें। और 40 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो आप इस एग्जाम को TOELR कहा जाता है, इसमें आप जितना स्कोर करेंगे वो आपके नीट स्कोर में जोड़ दिया जाएगा और उसके बाद 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू जो होगा वो मेनली आपका कोर सब्जेक्ट में होगा और इसके साथ आपका जो जनरल अवेयरनेस है, जो जनरल नॉलेज है, आपकी जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो हॉबीज हैं, बेसिकली आपका जो पर्सनैलिटी है, इसका टेस्ट होगा जो 50 मार्क्स का होगा। और अब फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा वो कैसे बनेगा, जो आपने नीट में स्कोर किया है मार्क्स प्लस आपका जो इंटरव्यू में मार्क्स आएगा और उसके बाद ये जो TOELR 80 मार्क्स का आपका हुआ था, इन सबको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसको टोटल मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। ये होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि आपको आर्म फोर्सेस में सिर्फ एमबीबीएस कोर्स नहीं करवाया जाएगा, बल्कि आपको परमानेंट ऑफिसर रैंक में नौकरी भी दी जाएगी, जॉब भी आपको दी जाएगी। इसलिए मेडिकली आपका फिट रहना बहुत जरूरी है, ये आप ध्यान रखें। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ये आपको ये वेबसाइट है, इस दोनों वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, www.afmc.nic.in एंड www.afmcdz1d.gov.in। यहां पर में ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक बार जब हमें यहाँ एडमिशन मिल जाएगा तो फिर हमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी एज कैडेट और एज ट्रेनी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यहां पर मैं आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। हॉस्टल बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग है। इसके साथ ही आपको मेसिंग फैसिलिटी मिलेगी, जहां पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना मिलता है। और मैं आपको बता दूं ये फ्री है। हॉस्टल फैसिलिटी, मेसिंग फैसिलिटी, ये पूरी तरह से फ्री है। एक बार बस एएफएमसी तक पहुंच जाने की बात है आपके लिए। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्पेशल कंसेशंस भी मिलते हैं। कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेसिंग अरेंजमेंट की बात मैंने आपको बता दी, हॉस्टल फैसिलिटी की बात मैंने बता दी। इसके साथ ही जब आप छुट्टियों में घर जाएंगे तो आपको AC3 टायर का रेलवे वारंट मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और जब आप कमीशन ऑफिसर बन जाएंगे एमबीबीएस कोर्स करने के बाद, फिर आपको AC2 टायर का रेलवे जर्नी के लिए पास या वारंट जिसको वहां बोलते हैं वो मिलना शुरू होगा। इसके साथ साथ बुक और इक्विपमेंट अलाउंसेस के नाम पे आपको 4,000 रुपए मिलेंगे और स्टेशनरी अलाउंसेस के नाम पर 1,120 रुपए साल में एक बार और 140 रुपए हर महीने मिला करेगा।
यूनिफॉर्म अलाउंसेस के नाम पर आपको 6,000 पर मेडिकल कैडेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, और 1,250 रुपीज पर ईयर एज मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको 140 रुपीज पर मंथ आपको हेयर कटिंग अलाउंसेस के नाम पे मिलेगा। वॉशिंग अलाउंसेस के लिए 560 रुपीज पर मंथ मिलेंगे, और 210 रुपए ब्रेक के दौरान मिलेगा। और इसके साथ ही एफएमसी में हर एक ट्रेनी कैडेट को जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। और ये जो होता है, ये 15 लाख रुपए डेथ के केस में, और 7,50,000 रुपीज 100% डिसेबिलिटी के केस में, किसी भी कारण से अगर किसी कैडेट की डिसेबिलिटी हो जाए, और 1,50,000 रुपीज 20% डिसेबिलिटी के केस में मिलता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और उसके बाद जब आप एक बार बन जाते हैं डॉक्टर एएफएमसी से, फिर क्या होता है देखिए, जब आप सफलतापूर्वक अपना कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी कमीशनिंग हो जाती है। यानी कि एक कमीशन ऑफिसर के तौर पे आपको आर्म फोर्सेस में, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आपको जॉब मिलता है एज ऑफिसर। और ये आपका रैंक होता है। सबसे पहला रैंक होता है आपका लेफ्टिनेंट का, या फिर इक्विवेलेंट रैंक जो एयरफोर्स और आर्मी में और नेवी में होता है। और मंथली बेसिक सैलरी जो होती है वो 56,100 रुपीज से स्टार्ट होती है। फिर आप प्रमोशन पाके कैप्टन बन सकते हैं, मेजर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, कर्नल बन सकते हैं, और बाय सिलेक्शन आप लेफ्टिनेंट जनरल तक बन सकते हैं, जहां पर में आपको ये 2 ग्रेड की सैलरी मिलती है। सो आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है लेफ्टिनेंट जनरल बनने पर 2,05,400 की बेसिक सैलरी होगी। और इसके अलावा दूसरे जो अलग अलग फंड्स होते हैं, अलाउंसेस होती हैं, वो भी आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि एक डॉक्टर बनने के लिए एएफएमसी पुणे में अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या स्कोर होना चाहिए नीट में, और उसके बाद हमारा करियर कैसे बनेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ नहीं लगता है इसमें, लेकिन जानकारियां आपको एक से एक मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसको लाइक जरूर कर लीजिए। इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑल द बेस्ट।